जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। असल में मैं खामोश इसलिए बैठा था कि मैं बड़ा हैरान था कि पंजाब का मसला जो पिछले कई महीनों से हल नहीं हो पा रहा और हल हो गया। अब ये मेरी खाम ख्याली है या हकीकत, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि पाकिस्तान में वक्त बदलते ही हालात बदल जाती है। हालात बदलते ही, अच्छा ये हालात माशी हालात नहीं है, ये सियासी हालात की बात कर रहा हूँ, क्योंकि माशी हालात बदलने के लिए हमें अपनी तकदीर बदलना होगी और तकदीर बदलने के लिए हमें मेहनत करना होगी, जो कि हम बिल्कुल नहीं कर रहे। अब पता नहीं मेरी ज़िंदगी या मेरी हयात में हम पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत मुल्क देख पाएंगे या नहीं, और कर्ज़ों से निजात हासिल हो पाएगी या नहीं, क्योंकि दुआओं से तकदीरें बदलती हैं, लेकिन वो तकदीरें भी बाद में ज़रूरी है कि उनसे मेहनत जुड़ी हो, सिंसेरिटी जुड़ी हो, जो कि नहीं है, क्योंकि हम बहुत सिंसेयर हैं अपनी सियासत के साथ, अपने सियासी जो वाबस्तगी है उसके साथ। पंजाब में पिछले कई महीनों से एक बड़ा शदीद सियासी बहरान चल रहा था, तो आज स्पीकर पंजाब असम्बली का भी इंतखाब हो गया। सब्तैन खान ने 185 वोट हासिल किए और उनका PTI और उनका इत्तेहाद यानी काफ लीग का एक वोट मुस्तरद हुआ, जबकि सैफुल मलूक खोखर ने 175 वोट हासिल किए, जबकि उनके भी 3 वोट जो हैं वो मुस्तरद हुए हैं। तो ये एक तो स्पीकर का इंतखाब भी हो गया, वज़ीर आला भी पंजाब के मुंतखब हो गए। तो मेरा जो सवाल है वो ये है कि क्या पंजाब का सियासी बहरान टल गया या नहीं। इस पर ज़रा हम बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में ज़रा हम वफाकी जो सियासी सूरत हाल है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता है कि वो अब कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो हैं वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं, या उनकी जो अख्तियारात हैं वो CDA तक महदूद हो गए हैं। तो इस पर बात करेंगे। और प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में आपके और मेरे जो माशी मसाइल हैं, जो माली मसाइल हैं, और हम जो कटोरा लेके दुनिया भर में फिर रहे हैं, ना वो कटोरा टूट रहा है और ना वो कटोरा भरा जा रहा है। तो प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में बात करेंगे। कभी टूटेगा तो ये तो बड़ी दूर की खबर है, बट क्या ये कटोरा फिल होगा या नहीं, इस पर बात करेंगे। और इस सब पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया सीनियर साहित्यकार जनाब नज़ीर लगारी साहब ने। लगारी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एंकर पर्सन और सहाफ़ी मोना आलम साहिबा हैं। मोना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और अली हसन मुमताज़ साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार और एंकर पर्सन। अली साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं अली हसन मुमताज़ साहब, आप क्योंकि हम चारों में सबसे करीब बैठे हैं लाहौर के और पंजाब असम्बली के, क्या ये मेरा जो सोचना है कि सब्तैन खान साहब के स्पीकर पंजाब असम्बली के मुंतखब होने से और CM पंजाब असम्बली के मुंतखब होने से क्या पंजाब का सियासी बहरान टल गया सर? अली हसन मुमताज़ साहब को आवाज़ जा रही है? अच्छा अली साहब नहीं है, अली साहब ज्वाइन करेंगे तब हम उनकी तरफ जाएंगे। मोना आलम साहब, ये यही सवाल आपसे है, क्या ये जो बड़ी कशीदा सूरत हाल थी, सियासी कशीदा सूरत हाल पंजाब की, वो ख़त्म हो गई? थैंक यू अदनान। देखिए, जो पंजाब की सूरत हाल है वो काफ़ी दिलचस्प है इस वक्त, और अभी वक्ती तौर पर तो लगता है कि शायद जो मामला है वो टल गया है। MCR की बंद टाइम भी स्टेबिलिटी आई है, और एटलीस्ट ये कि जो अब ये विक्ट्री है, ये जाहिर है PTI के हक में एक और फैसला है जो उन्हें पंजाब असेंबली में मिला है। तो ऐसा मालूम होता है एक लहर जरूर चल रही है जो कि वापस PTI के हक में हो गई है। और ये भी एक ऐसी चीज थी जिसमें अच्छी बात यह है कि PMLN ने ज्यादा रेजिस्ट नहीं किया, और करना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि बड़ा क्लियर कट था कि PTI के पास के नंबर पूरे थे। बावजूद इसके कि शायद वो तीसरे बैलेट में कुछ बाजी पलट सकती थी, लेकिन आई थिंक चीफ मिनिस्टर का स्लॉट ज्यादा अहम था। जब वो लूज हो गया तो उसके बाद स्पीकर का जो मामला था वो रिलेटिवली उसमें PMLN के उतने स्टेक्स नहीं थे जितने चीफ मिनिस्टर के लिए थे, हमजा शहबाज साहब के लिए थे। तो आई थिंक उन्होंने ठीक किया कि अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी उसके अंदर नहीं लगाई, लेकिन PTI के हक में कुछ हवाएं तो चलती भी नजर आ रही है दोबारा से। और मुझे लगता है उसका बहुत ज्यादा जो सरोकार है वो इस बात से है कि पब्लिक सेंटिमेंट एक जरूर उनके फेवर में नजर आ रहा है। जैसे कि जब 11 अप्रैल वाला मामला हुआ तो हमने देखा कुछ लोग निकले, आवाम सड़कों पर निकले, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमजा शहबाज साहब के खिलाफ आया, और उसी तरह रात को, आपको पता है रात गए अदालत खुलना, ये बड़ा एक चर्चा रहा था पहले कि रात के 12 बजे अदालतें खुली, PTI के खिलाफ खुली, लेकिन इस दफा भी हमने देखा ये PTI के हक में खुली। और उनके जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे उन्होंने रात के 2 बजे, आधी रात के बाद उन्होंने हल्फ उठाया। तो ये तमाम मामला हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उसको तो हमने लोग नहीं निकलते हुए देखे। मुझे लगता है इदारे चाहे वो चाहे या ना चाहे, गाहे बगाहे,
इदारे जरूर उस तरफ चलते हैं जहां पर उन्हें पब्लिक पल्स नजर आए। नहीं तो मुझे लगता है मोना जरा इदारे- क्लियर कर दिया पॉइंट क्या है, पब्लिक पल्स पीटीआई की तरफ है कि नून लीग की तरफ है पंजाब में? जी अदनान, मुझे तो लगता है कि मैं इसीलिए ये मवाजना कर रही थी कि मुझे लगता है कि पीटीआई की तरफ है। पीटी की तरफ है। और अच्छा, नजीर even लगार साहब बिल्कुल ठीक चौक पे उन्होंने है, गॉट द पॉइंट, गॉट द किया था। पॉइंट, गॉट द। नजीर लगार साहब जरा इसमें भी कमेंट कीजिएगा, जो मोना साहबा की राय है और अपेरेंटली लग भी यही रहा कि पब्लिक का जो अब झुकाव है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और दूसरा सर, ये जो स्पीकर का इंतखाब हो गया, चीफ मिनिस्टर पंजाब का इंतखाब हो गया, इसके बाद पंजाब में नून लीग की सियासत को आप कहाँ देखते हैं इन साढ़े 3 महीनों के डेवलपमेंट को जब सामने रखें आप? तो एक तो ये है कि पार्टियां आनन फानन तो खत्म नहीं होती हैं, जिस तरह से अभी हमें नजर आ रहा है कि जनाब उसका रोल बाकी नहीं रहा है या उसका रोल मिनिमाइज हो गया है। और इसी तरह से न तो पीटीआई का रोल भी खत्म नहीं हो सकता है, ना उसको मिनिमाइज किया जा सकता है इन हालात में जी। ये जो मार्च से शुरू हुआ है तहरीक अदम एतमाद का मामला, जब ये 8 तारीख को गए हैं कि भाई हम करेंगे तहरीक अदम, और उन्होंने कर भी दिया था। यहाँ से शुरू होता है एक नया एपिसोड आया। वो ये था कि एकदम जो जनवरी और फरवरी में जिस हुकूमत के बारे में लोग बेजार थे, लोग तंग थे और लोग पनाह मांगते थे और लोग दुआएं करते थे कि यह हुकूमत ख़त्म हो, उसके ख़त्म होने के साथ ही रिवाइवल जिस तरह से हुआ है, ये एक जादुई अमल है जो 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 समझने की जरूरत है और एक बड़ा अहम टॉपिक है जिस पर लोगों को रिसर्च करना होगी कि किस तरह से ऐसा होता है। लगारी साहब, आपकी पॉलिटिकल थियरी इस बात को एडमिट कर रही है कि एक पीटीआई का बहुत बड़ा रिवाइवल हुआ इन 4 महीनों में, जो डैमेज उसको हुआ था उन्होंने उसको रिकवर किया, अब बल्कि बूस्ट अप किया अपने आप को। मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसा हुआ है, लेकिन जो चीजें जो मोइजे होते हैं वो इस तरह के सियासी मोइजे अचानक खत्म भी होते हैं। 2 और अभी एक झटका जो कल लगा है, ये बहुत तेजी से बढ़ते हुए कदम जो है ठिठक गए हैं, और 1-2 और झटके अगर आते हैं तो फिर क्या वो अपने आप को संभाल पाएंगे? यानी खास तौर पर जब फॉरेन फंडिंग केस का जो कुछ सामने आया है, जो रिकॉर्ड सामने आया है, जो चीजें सामने आई हैं और फाइनेंशियल टाइम्स ने जो डिटेल बताई हैं, क्या उसके बाद अगर फैसले भी आ जाते हैं तो फिर कहाँ स्टैंड करेंगे? अच्छा, अगर मसला और है जी, ये जो हम समझते हैं ना कि न्यूट्रल हैं, हम पहले भी ये समझ रहे थे, अब भी ये समझ रहे थे, कोई एक आध होंगे जो न्यूट्रल होंगे, लेकिन सिस्टम न्यूट्रल नहीं है। पाकिस्तान को जो इंजन जो चला रहा है मुल्क को, वो इंजन जो ताकत का मरकज है, वो अब भी इमरान खान के साथ। अच्छा, अभी इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के आखिर से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है खान साहब के साथ है। अली हसन मुमताज सदर, मैं चाहूँगा क्योंकि आप पंजाब असेंबली रेगुलर कवर भी करते आए हैं सारे इवेंट्स के दौरान, मेरे सामने बड़ा एक दिलचस्प फिगर है। मैं आज के जो इलेक्शन है ना स्पीकर को पंजाब असेंबली के, उनका फिगर भी तो तकरीबन वही है जो चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए था। तो कहीं गलती कहाँ हो रही है सर? नून लीग वाले तो क्लियर पिक्चर नज़र आ रही है कि वो नहीं डिफीट कर पाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर्स को भी और उनकी सियासत को भी। जिन लोगों ने वफाक में इमरान खान जैसे कदावर शख्सों को गिरा दिया, वो पंजाब में क्यों नहीं संभाल सके? क्यों नहीं इमरान खान या इमरान खान की सियासत को ख़त्म कर सके सर, या हटा सके? सॉरी, ख़त्म करना तो गलत लफ्ज़ होगा, हटा सके वज़ारत आला के ओहदे से। जब वफाक में हमने ये देखा 9 अप्रैल को जो सारी तब्दीली आई और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ, उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कामयाबी में एक जो असल डिसाइसिव फैक्टर था वो ये था कि MKM, फिर इसके अलावा PMLQ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जितने भी इत्तेहादी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3.5 साल हुकूमत के, उन सब ने दूसरी तरफ जाने का फैसला किया और वो बाकायदा अनाउंस भी हो गया और नंबर्स भी वहां पर पूरे थे। और उस वक्त उनके नंबर्स में स्प्लिट क्यों नहीं आया? इस वजह से नहीं आया कि उस वक्त यही नजर आ रहा था उन तमाम लोगों को जो साथ में शामिल हो रहे थे, या इवन विद इन देयर ओन रैंक्स, कि अब खान साहब की हुकूमत और उनकी सियासत खत्म ही समझें। जो 3.5 साल की उनकी कारकर्दगी है, उसकी बुनियाद पर इन्होंने दोबारा अब मुंतखब नहीं होना। तो लिहाजा अब जो वेव है या जो वक्त है वो PMLN का या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत का है, तो उन्होंने उस तरफ लेकर अपने आप को चले। अगर आप पंजाब में भी देखें तो 7 अप्रैल 9 अप्रैल के वो जो दिन थे, उन दिनों में पंजाब में भी सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऐसी ही थी।
जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त कौमी असेंबली में थी, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ बहुत नीचे चला गया था, जिसकी वजह से आपने देखा कि 25 अरकान पंजाब असेंबली वो इनराफ करके दूसरी तरफ गए। अब जब ये हम देख रहे हैं स्पीकर का इलेक्शन हुआ है या उससे पहले कायदे ऐवान के लिए पंजाब असेंबली में इंतखाब हुआ है, तो ये पिछले 3 महीने की जो सियासत है उसमें उन तमाम अरकान पंजाब असेंबली ने ये देखा कि खान साहब जो पहले बहुत ही अपनी मकबूलियत खो चुके थे और उनका जो है वो डाउनहिल मामला चल रहा था, वो दोबारा से रिवाइव हुए हैं। और ऐसे रिवाइव हुए हैं कि उनको भी अब ये नजर आ रहा है बाशमूल PMLQ के और अपने भी MPs का कि जी हमारी सियासत का मुस्तकबिल भी अब खान साहब के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर हम इस वक्त किसी और तरफ जाते हैं तो उन्होंने ये भी देख लिया, अगर हम आज ही का इलेक्शन देख लें और फिर इससे पहले 22 का भी देख लें, कि उन्होंने देखा कि जो अरकान असेंबली थे पंजाब असेंबली के, जो इनराफ करके जिन्होंने जो डी-सीट हुए थे, जब वो दोबारा से इलेक्शंस में गए तो उनको वहां पर नाकामी का सामना करना पड़ा। तो अभी खान साहब की वेव है, खान साहब की सियासत चल रही है और यही वजह है इस कि वेव में खोकर साहब, आली साहब, इस वेव में पंजाब के अंदर नून और PTI को जब कंपेयर करते हैं तो क्या जो ज़मीनी इंतखाबात का नंबर था, क्या वही नंबर अगर जनरल इलेक्शन होते हैं अगले साल में, अगले कुछ महीनों में, तो वही नंबर रहेगा या नून लीग सस्टेन कर पाएगी अपने नंबर्स को या अपनी पोजीशन को जो पंजाब में उनकी रही? सर देखिए, पंजाब में अगले 3 महीने तक तो मुझे PMLN की पोजीशन बेहतर होती हुई नजर नहीं आ रही है। आप विफाक के फैसले देख लीजिए कि जिसमें डॉलर कहां पर पहुंच चुका है, पेट्रोल कहां पर पहुंच चुका है। ये एक पॉलिटिकल ब्लंडर था जो कि PMLN की तरफ से हुआ कि जिसके नतीजे में अब ये सारा कुछ उनके खाते में आ चुका है। ये पहले सारा कुछ खान साहब और उनकी पार्टी के खाते में था। तो अभी अगर आप बाजारों में भी जाके आम लोगों से भी मुलाकात करें तो उनसे उनकी राय लें तो उनकी भी राय यही है, वो सब इमरान खान साहब की बात करते हैं और यही हर तरफ से एक फील मिल रही होती है कि खान साहब की अब पॉपुलैरिटी पहले से भी ज्यादा है और अगले 3 महीने में भी मुझे ये पॉपुलैरिटी वहीं पर दिखाई देती है। बिल्कुल सर। मोना आलम साहिबा, हुकूमत बनाकर और तगड़े हो जाएंगे। एक आम इंप्रेशन और बात की जाती है पाकिस्तान की सियासत के अंदर कि जुल्फकार अली भुट्टो को भी अगर इस मुल्क पे हुक्मरानी करनी थी तो उन्हें लाड़काना अंदरून सिंध से उठ के लाहौर आना पड़ा था, पंजाब में आना पड़ा था। पंजाब की, क्योंकि जैसे ही वफाक में तब्दीली आई, वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाया इमरान खान साहब को, फोकस पंजाब आ गया। पंजाब में नाकामी के बाद क्या PDM की या नून लीग की वो जो गिरफ्त एक बन रही थी, क्या वाकई वो गिरफ्त खत्म हो रही है अब या खत्म हो गई? देखिए, एक तो फैक्चुअल बातें बहुत सारी है ना, हम फैक्चुअल बातों पे तो आ सकते हैं, लेकिन बयानिए की बात भी तो बहुत अहम है ना। खान साहब के बहुत सारे ऐसे बयानिए थे जो फ्लॉट थे, जैसे कि ये जो बैरूनी साजिश वाला बयानिया था, मुझे नहीं पता इसके कौन से पांव थे और ये कितना दूर जा सका, क्योंकि इस बयानिए की दम पर नेशनल असेंबली से तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन दीगर तमाम जो प्रोविंशियल असेंबलीज है, AJ असेंबली है, GB है, जो सेनेट है, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, वहां से हमने ये रविश नहीं देखी PTI। तो ये कहने का मकसद ये कि अपने इस बयानिए को और ये कि बैकअप करने के लिए फैक्चुअली शायद PTI के पास चीजें बहुत कम थी, लेकिन अपने इस बयानिए को बहुत सक्सेसफुली लेकर गए, अवाम में लेकर गए, अवाम ने उसको मनवाया और अपने इस बयानिए को सक्सेसफुल कामयाब करवाया। ऑन द अदर हैंड PDM का जो बयानिया था, मुझे लगता है उसी दिन वो पंक्चर हो गया था, क्योंकि वो ये कहकर आए थे मोना, मुझे बताइए क्या PDM के पास कोई बयानिया था सिवाय वो फरा गोगी के और वो तोशा खाना से के, और उसमें से भी कुछ फैक्ट्स पे बात कभी नहीं की, ना कोई रेफरेंस आया, ना कोर्ट गए, ना उसकी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, अभी तक इन्होंने वक्त जाया किया, इनकी सुस्त रवि का ये पंजाब हुआ है कि पंजाब तो इनके हाथ से चला गया ना, और पंजाब की बुनियाद पे जो पंजाब के एटलीस्ट एंटी करप्शन वगैरह इदारे थे जो इन मामलात पे फरा गोगी और उनका जो सो कॉल्ड एलिजिड नेक्सस था उस्मान बुज़दार के साथ, एहसन जलील गुज्जर उनके हस्बैंड, इसके ऊपर जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो कार्रवाई कर रहा था, सॉरी एंटी करप्शन, तो वो तो अब नहीं हो सकती क्योंकि वो सारे इदारे PTI के अंडर आ गए और आई थिंक उनके सरबराह वैसे भी तब्दील कर दिए गए। तो ये इन्होंने जो अपनी सुस्त रवि, इनकी स्लगिश स्पीड, उसकी कीमत इन्होंने चुकाई है। अब पंजाब अब इनके पास रह के क्या रह गया? लैब रह गया जिसके लोग खुद पर काट चुके हैं। तो अभी किसके थ्रू, किस इदारे के थ्रू तफ्तीश कराएंगे इन इल्जाम की? एक तो नंबर बात, और दूसरी बात ये जो मैं इजाफा करना चाह रही थी, बयानिया इनके पास था, इनके पास ये बयानिया था कि PTI ने अवाम का गला घोट दिया है महंगाई से और हम अवाम को बेहतर तौर पर रिलीफ दे पाएंगे जब हम इक़्तिदार में आ जाए। हम पेट्रोल सस्ता करेंगे, खाने पीने की अशिया सस्ती करेंगे, जिंदगी का मयार बेहतर करेंगे, IMF के साथ जो बिखरे हुए ताल्लुकात हैं उनको बहाल करेंगे।
लेकिन ये पहले दिन ही बयानिया मर गया, खत्म हो गया, उस रोज खत्म हो गया। Establish ही ना कर नंबर सके ना। वन, एक तो इन्होंने सब्सिडीज को एक्सटेंड किया, सब्सिडीज इमरान खान की सब्सिडी को पहले तनकीद करते रहे, फिर वही सब्सिडी वेरी राइट, वेरी राइट। पहले कौम को बताते तो सही ना कि सब्सिडी दे कौन रहा था और कैसे दे रहा था। अच्छा लगारी नहीं, और साहब, अगर वो सब्सिडी गलत थी, अगर वो इमरान खान ने गलत दी थी तो खुद क्यों कंटिन्यू किया उसको 2 महीने? लगारी साहब, और फिर जब उसको कंटिन्यू किया तो फिर उसको वापस क्यों लिया, फिर इजाफी लेवी क्यों लगाया? मतलब ये उस वक्त बयानिया खत्म हो गया, पंक्चर हो गया। उस वक्त के बाद से इनका अवाम में कमबैक करना बिल्कुल नामुमकिन की करीब है। लगारी साहब बिल्कुल ठीक है। लगारी साहब मैं क्योंकि पंजाब खत्म करके वफाक में आना, जरा मोना वाला जो बात है ना, इसमें अगले टॉपिक में बात करते हैं। जरा ये बता दीजिएगा जो काफ लीग ने किया, जो चौधरी शुजात और जरदारी साहब की मुलाकात थी वो कुछ और कह रही थी, आज तो काफ लीग वालों ने चौधरी शुजात हुसैन साहब को ही ओहदे से मेरे ख्याल में हटा दिया या हटाने लगे हैं, शायद हटा दिया है, अगले इंतखाबात कराने की बात कर दी। ये हो क्या रहा है माजरा सर काफ को लेके? मेरे ख्याल में वो एक जमात जो एस्टैब्लिशमेंट ने किंग्स पार्टी बनाई थी एक ज़माने में 2002 में, उस किंग्स पार्टी के खात्मे का वक्त आया चाहता है और अब उसका डेल्यूट हो जाएगी। अच्छा, उससे पहले ये इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी बनाई थी, इसी तरह से उन्होंने कन्वेंशन लीग बनाई थी। ये इनका पुराना तरीक़ाकार है। ये पीटीआई भी एस्टैब्लिशमेंट की किंग्स पार्टी है और किंग्स पार्टी के तौर पर काम कर रही है। आज भी बादशाह अपना हाथ खींच ले तो वो सड़क पर पड़ी होगी, चौराहे पर पड़ी होगी, तो पूछने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि बादशाह का हाथ अभी तक उनके हाथ में। बादशाह का हाथ में कैसे मान लूं लगारी साहब? बादशाह का हाथ होता तो इतना बेआबरू हो के इमरान खान साहब जाते सर? मतलब आपको पता है वो कहां बेआबरू हुए सर? नहीं, कहां बेआबरू हुए? किसने बेआबरू किया? जिस दिन वो हटे हैं उससे पहले उनको हीरो बना दिया गया और एस्टैब्लिशमेंट ने बनाया था, किसी और ने नहीं बनाया था। आपको पता है क्या हुआ था? लियाकत अली खान के गोली मार दी गई थी। क्या पर बोगरा को वहां से एयरपोर्ट से जूते मारते हुए, अमलन जूते मारते हुए वजीर आजम को गवर्नर जनरल हाउस लेकर आए थे और जाकर कदम में गिरा दिया था गुलाम मोहम्मद के कि जाओ ये बंदा जो है आपके खिलाफ रेजोल्यूशन पास करके गया, इसको अब वो मारें। और ख्वाजा नाज़मुद्दीन को बुलाया तो बाकायदा गालियां दी गई। वजीर आजम को हटाते हुए कभी एस्टैब्लिशमेंट ने ये सोचा है कि उसको पहले से हीरो बना दिया जाए? हीरो बनाया गया है भाई, वो आज भी हाथ खींच ले एस्टैब्लिशमेंट कहीं चौराहे पर पड़े होंगे। मैं ये जो बात आप बता रहे हैं, क्या पीडीएम को पता नहीं थी? पीडीएम की लीडरशिप को पता नहीं थी जो सिपा सलार बन के उनको वजीर आजम की कुर्सी से उतार रही थी? क्या उनको पता नहीं था कि हीरो बनाने जा रहे हैं? और आप असल मसला ये है कि एक लंबे अरसे के लिए इनका ख्याल ये था कि हाइब्रिड स्टेट जो हम बना रहे हैं सिस्टम, इसको चलाएंगे और उनको लग रहा था कि हमारा आदमी पिट जाएगा, बहुत बुरे तरीके से पिट जाएगा। अब हल ये निकाला गया है कि उनको थपकी दी गई, भाई आगे बढ़ो, तुम खैर से आगे बढ़ो। वो आगे बढ़े और पीछे से हमने तख्ता खींच लिया और इनको आगे कर दिया और इसको हीरो बना दिया। इसके इतने बड़े जलसे हुए कि उनकी भी एक तारीख है यार, लिखी जाएगी। कौन आज हम हैं कल नहीं होंगे, लेकिन ये वक्त बताएगा कि कैसे पॉपुलर रातों रात पॉपुलर कैसे किया जाता है, कैसे किया गया, ये सब खुलेगा ना। तारीख क्या बताएगी, जरा इस पे बात करेंगे, क्योंकि ये जो तारीख का जिक्र लगारी साहब कर रहे हैं ये हमें वफाक की तरफ ला रही है। तो जो इस्लाम पंजाब असम्बली से नेशनल असम्बली का सफ़र है 417 किलोमीटर का, ये ज़रा हम तय करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अली मुमताज़ साहब, गलती हुई कहाँ पीडीएम से? इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद लाकर गलती हुई या वजारत उज़्मा संभालने के बाद उनसे गलती हुई? सर गलतियां 2-3 हुई हैं। एक तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना वजाते खुद एक गलती थी। दूसरा, खुद ही प्राइम मिनिस्टर बन जाना ये गलती थी। अपने बेटे को ही चीफ मिनिस्टर पंजाब बना देना ये भी गलती थी। और फिर उसके बाद जब आपने ये मुश्किल फैसले करने थे तो उन फैसलों के बाद आपने ये भी देखना था कि आगे का फिर पर्सपेक्टिव क्या होगा, आगे जाकर सियासत किस तरफ जाएगी। तो सबसे पहले तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब आप लेकर आए तो फिर उसके बाद आपको आगे के हालात, आपके पास इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स थे, इसहाक डार साहब आपके पास बैठे हुए हैं, मैं मिफ्ता इस्माइल साहब को माइनस करके सिर्फ अगर इसहाक डार साहब की बात कर लेंगे जिस पर सबको बड़ा एतबार है कि जो कमाल के एक्सपर्ट है व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी, और उन्होंने बतौर वजीर खजाना परफॉर्म किया है एज पर पीएमएलएन, तो अगर आप उनसे पूछ लेते तो आपके पास ये पिक्चर और आपका तजुर्बा भी था। आपने तो कहा कि जी हमने तो हमारे पास एक्सपीरियंस लोग हैं, नाअहल नालायक नहीं है, तो आपको नजर आ रहा था कि आगे जाके क्या होना है। तो आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाकर एक ऐसी पार्टी जो बिल्कुल जैसे कि मैंने कहा है कि डाउनहिल जा रही थी और मामलात उनके खत्म ही समझे, और अगर अगले साल इलेक्शंस तक वो चलते तो उनको बिल्कुल भी सीट्स नहीं मिलनी थी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि 27 मार्च को जब इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जलसा हुआ था परेड ग्राउंड में, जहां पर पहली मरतबा इमरान खान साहब ने वो खत लहराया था, तो उस दिन रात को इस्लामाबाद में
कुछ सीनियर सहाफियों के साथ बैठकर गुफ्तगू हो रही थी, तो सब अपनी अपनी राय दे रहे थे और सबका कहना था जी मुश्किल 40-45 हद 50 सीट्स हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकेगी। ये उस वक्त की सिचुएशन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। फिर उसके बाद आपने हुकूमत संभाली और हुकूमत संभालने के बाद फिर आपके लिए मामलात खराब होना शुरू हो गए। और बयानिया देखें, ये जो जुमला है ना पूरे तमाम तर कई भी बातों में इमरान खान साहब की कि हम कोई गुलाम है, इस बात में जाकर जहां पर हिट किया है वो लोगों को एक तरह से दोबारा से जगाया है। और फिर दूसरी तरफ ये कि खान साहब अकेले और वहां पर ये सारी तमाम पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठी, और अगर कोई चीज बेहतर कर देते तो भी बात थी। बिल्कुल ठीक है। आने से पहले आपने कहा महंगाई मुकाएंगे, महंगाई मुकाओ, मार्च आपने किया, लेकिन आप आए तो आपने महंगाई नहीं खत्म की, आपसे हुई नहीं सर बिल्कुल क्योंकि ठीक। हालात जो थे वो मुश्किल थे, डिफिकल्ट कंडीशंस थी, तो ये सब आपको पहले से मालूम होना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है। मोना साहिबा, द सेम पॉइंट यू आल्सो डिस्कस इन लास्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। मुझे ये बताइएगा क्या ऑप्शंस हैं इमरान खान साहब के पास? अब इमरान खान साहब बहुत अग्रेसिव खेल सकते हैं और खेल भी रहे हैं, कितना और नुकसान कर सकते हैं और कब तक शहबाज शरीफ वजीर आजम रह सकते हैं? वेव तो चल रही है इमरान खान साहब के फेवर में, और ये बात कोई शक नहीं है कि हमने उनको उनकी सियासत जो उस वक्त बहुत अनपॉपुलर हो गई, और 2023 में इनके अपने लोग हमें कहते थे कि बहुत मुश्किल है हम केपी भी जीत पाए, मतलब इस हद तक कहा करते थे। तो वो जो उनकी मुद्दा सियासत में जो एक जान फूकी है वो पीटीएम नहीं फूकी है, अपनी जान निकाल के उनको दे दिया। तो ये तो काम उन्होंने किया है जिसका मुझे नहीं पता कि पीटीएम में से किसका ये जहन था, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो आज तक, और जो लंदन चैप्टर है पीटीएम का, वो तो आज तक ही कहता है कि हम इस बात के हिमायती नहीं थे कि हुकूमत थे, और ये बात दुरुस्त भी है। मरियम नवाज साहिबा भी बहुत दफा कह चुकी है कि इलेक्शन की तरफ जाए, लेकिन मुझे लगता है जो दूसरा धड़ा था वो था कि हम चीजें संभाल लेंगे। खैर वो अब जाहिर है वो अपने मुंह के बल गिरे हैं, और ये बात सही है कि मैं ये बात मानती हूँ कि साहबदार साहब की जो सोच है उसके बिल्कुल बरक्स इकोनॉमी को मैनेज किया गया है। और मिफ्ता इस्माइल साहब और साहबदार साहब दो अलग अलग धड़े हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं। इसहाकदार साहब की सोच की एक तरह से तो बिल्कुल नफी की गई है इस तरह अभी तक जो मुंबई से चलाई है, अगर उस हिसाब से देखा जाए। प्रॉबेबली अगर वो होते वो शायद कुछ डिफरेंट करते, कुछ शायद मुख्तलिफ करते, मुझे अभी भी लगता है। लेकिन फिर भी जिस तरह से चीजें चलाई गई, जहां पर एक आशीर्वाद हासिल था, वो मिफ्ता इस्माइल साहब के जो चैप्टर है PMLN का उसको हासिल था। इस वजह से उनकी पॉलिसी को ज्यादा तौकीयत मिली, लेकिन उसका एक तो नंबर 1 मईशत का कोई उसको फायदा नहीं हुआ। मुश्किल तरीन फैसले हर वक्त ये कहते हुए कड़वा घूंट कड़वे कड़वे घूंट पिला के आवाम को मार दिया। लेकिन IMF हकीकत क्या है कि IMF से मिली किस्त अभी तक हमारे पास नहीं है। वो किस्त अभी भी हमारी पहुंच से बहुत दूर नजर आती है, इस हद तक दूर नजर आती है कि अब हमारे बहुत आला इदारों को जाकर यूएस से कहना पड़ रहा है कि जी आप कुछ करें इस मामले में। आज तो मोना आज तो आर्मी चीफ ने खुद बात की अमेरिकी डिप्टी सेक्रेटरी से कि भाई 1.2 बिलियन की जो वो है हमारी इंस्टॉलमेंट या किस्त जो है वो हमें दे दें कर्जे की। देखिए मैं अदनान आपको बताऊंगी, वेंडी शर्मन डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से राब्ता हुआ है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। जब वो पाकिस्तान आई थी पिछले साल तो उनको मैंने इंटरव्यू भी किया था, एक ही इंटरव्यू उन्होंने दिया था एंड मैंने वो किया था। उस वक्त उन्होंने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया था कि वो इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर को मिलना चाह रही, लेकिन इमरान खान साहब ने उनसे मुलाकात नहीं की। बाकी दीगर तमाम ने उनसे मुलाकात की थी, इंक्लूडिंग द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, सबने उनसे मुलाकात की। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब ने उस तरह से हमारे जो खारजा उमूर थे उनको आगे नहीं बढ़ाया, उनसे बहुत लोग अपसेट भी थे। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने तो बहुत अच्छे ताल्लुकात थे ना, खारजा उमूर में इन्होंने बेहतरी लाए, मैं मानती हूँ लाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर IMF का इंजेक्शन जो कि आपकी जिंदगी के लिए, आपकी मईशत की जिंदगी के लिए इस वक्त सबसे जरूरी है, अगर वो IMF का इंजेक्शन उसके बावजूद भी आपको नहीं मिला तो देयर इज नो गेन एट द एंड ऑफ द डे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है लगारी साहब। सर अगर आप किसी से पूछें मुझे राहजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है तो किससे पूछेंगे सर? नहीं, आप जाहिर है पाकिस्तान के अवाम से पूछेंगे, लोगों से पूछेंगे, और जो सियासी इंटेलिजेंसिया है उनसे आप बात करेंगे। लेकिन एक बात तो ये सही है कि जो PDM की लीडरशिप है उसका फेल्योर हुआ है, लेकिन वो फेल्योर इतना मैनिपुलेटेड है जिस तरह से इलेक्शन मैनिपुलेटेड होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, और वो घेर घार के लाए गए और उनको फंसा दिया गया है। लगारी साहब ये मैं बड़ी माजरत सर, मैं सहाफत का तालिब इल्म हूँ,
जितना आपका तजर्बा है उससे तो कम मेरी उम्र है सर, हम तीनों की शायद। सर मुझे सिवा अली मुमताज़ को निकाल के मुझे सिर्फ एक बात नहीं समझ आ रही। अली मुमताज़ उम्र में बहुत सीनियर है सर, लगारी साहब के आस पास है, मोना साहब आवाज़ रही हैं। मैं लगारी साहब, मैं कैसे मान लूँ कि सहाफ़त के गुरु जरदारी साहब, मौलाना साहब, नवाज शरीफ साहब, इन सबको घेर घार के यहाँ तक लाया गया सर? क्या आपका दिल मानता है ये बात सर? आप बिल्कुल ये बात कर रहे हैं। जब वो लाया गया ना और कहा गया कि हम न्यूट्रल हैं, तो ये समझा गया कि ये सारे के सारे ऑन द बोर्ड हैं और एक पेज पर हैं। बाद में आपने देख लिया हर चीजें खुल गई। अब हम चीजों के पीछे नहीं जा सकते ना, चीजें खुल गई। कौन कहाँ पर कर रहा था, कौन किसको कर रहा था, कौन किसके खूंटे पर खड़ा हुआ था, ये आपके सामने है यार, ये मिला हुआ। हम नहीं चाहते हैं कि जो उन्होंने खुद खिलवाड़ किया है हम उस खिलवाड़ का हिस्सा बने और उनके बारे में बैठकर ये इस तरह बातें करें जैसे चौराहे पर बैठकर बातें की जाती। हमें मालूम है ना ये जो साइको वारफेयर के इतने बड़े ब्रेन मिलकर बैठे होते कि इस नौजवान को कैसे आगे जाए, 70 साल नौजवान को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, ये सारे का सारा उनका खेल था। आपको पता है कितने रिटायर्ड फौजी साहिबान जो है वो कितने फैमिली समाज जाकर उनके साथ चल रहे थे। तो ये सिस्टम पूरे का पूरा उनके पहले साथ खड़ा था, अब साथ खड़ा है। वो इनको दोबारा लाना चाहते थे, अब भी दोबारा लाना चाहते हैं और ले आएंगे। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि नहीं ले आ पाएंगे, तजर्बाकार हैं वो, बहुत ज्यादा उन्होंने सीखे हुए हैं खेल। ये पहली दफा हुआ है ना आपकी तारीख में, पूरे मुल्क की तारीख में ये पहली मर्तबा हुआ है। जिस दिन बेनजीर को हटाया गया उसी दिन जरदारी को जेल में डाल दिया गया और बेनजीर को घर भेज दिया गया। नवाज शरीफ को 2 बार हटाया गया, फिर को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। दूसरी बार जेल में चले गए, तीसरी बार जो है हुकूमत में होते वज़ीर आज़म होते उनको जेल भेज दिया गया और उनके लिए स्पेस बंद कर दिए गए। अब इनके लिए भी ये अब ये होता है जिस तरह से आप जुडिशरी में देख रहे हैं कि हम इन चीजों को बैठकर डिस्कस करें, हम इन पर तबादला ख्याल करें, हम फैसलों पर बैठकर, हमारे पास लिखे हुए फैसले वो भी पड़े हुए हैं जो पहले हुए, जो बाद में हुए, तीसरी मरतबा हुए, ये सारे फैसले हमारे पास लिखे हुए हैं कि हम इन चीजों को बैठकर डिस्कस करें। मैं कहता हूं कि एक सिस्टम है सर। 30 सेकंड लगारी साहब, ये जो काफिला लुट चुका है पीडीएम का सर, जिस मर्जी की रहबरी में लूटा होगा, इनके पास ऑप्शन क्या है सर? इनके पास ऑप्शन ये है कि ये डिलीवर करें और अगर डिलीवर नहीं कर सकते तो छोड़ दें, डिलीवर करें या छोड़ दें। एक बयानिया जो दिया गया है ना, देखिए मैं जो पाकिस्तान की सियासत के पॉपुलर लोग हैं उनका बयानिया काम करता रहा है। इमरान खान का बयानिया चल गया है और बयानिया चलाया गया है, बड़ी ताकत से चला है। इसी तरह से एक बयानिया होगा जो इनको चलाएगा, जो मास्टर्स को जाकर अपील करेगा। यानी ये बात सब कह रहे हैं ना इनके पास बयानिया है और ना इनके पास डिलीवरेंस के लिए कोई प्लान है। सर ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। अली मुमताज़ लगारी साहब का जो मानना है उसमें बड़ी बैलेंस बात उन्होंने की है कि या तो डिलीवर करें ये लोग और इतना डिलीवर करें कि जो डैमेज हुआ 3 महीनों का रिकवर हो सके, या छोड़ दें। कौन सा ऑप्शन बेस्ट है और कौन सा ये कर सकते हैं? जो छोड़ने वाला ऑप्शन है जरा आसान ऑप्शन है और फौरी ऑप्शन है। जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो मुश्किल नहीं नामुमकिन ऑप्शन है और जितना वक्त पीछे बच गया है उसको ठीक करते करते बड़ा टाइम लगेगा। अभी जो मोना ने भी कहा कि देखें जो हमें आईएमएफ से मिलनी है वो पहली केस वो मिलने में ताखीर है। आईएमएफ ने उसके लिए उन्होंने हामी तो भर ली है, लेकिन उनका जो इजलास है जिसमें उन्होंने उसको तय करना है, रिव्यू करना है, वो जाकर कहीं अक्टूबर में है। अब उस इजलास को पहले करवाने के लिए या उनकी तरफ से जो उनके प्रोसेसेस हैं उनको मुकम्मल करने के लिए, उनके रिव्यूज को मुकम्मल करके और पहले वो हमें देने का मामला मुश्किल अभी फिल वक्त नजर आ रहा है। लेकिन अमेरिका को इसी वजह से आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया। और दूसरी बात ये कि गारंटर्स की बात है। एक गारंटी तो आईएमएफ एतमाद नहीं है, उनको भरोसा नहीं है हमारी करंट गवर्नमेंट पे, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि पता नहीं आज हैं, कल हैं, परसों हैं, कब हैं। उनको गारंटी एक आर्मी चीफ की और दूसरी गारंटी उनको गवर्नर स्टेट बैंक की तरफ से मिलनी। अब गवर्नर स्टेट बैंक मौजूदा गवर्नमेंट ने लगाया हुआ नहीं है, यहाँ पर भी काम नामुकम्मल है। तो अपनी जो हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन है, इकोनॉमी की, इसको बेहतर करने के लिए बड़ा टाइम चाहिए, फौरी तौर पर हो नहीं सकते। 3 महीने में आप जहाँ पे डॉलर को और दीगर चीजों को ले गए हुए हैं वहां से आप उसको ठीक करते करते आपको ये अगले 3 महीने में आप कम से कम नहीं कर सकेंगे। तो इसमें बेहतर हल यही है कि मजीद गन डालने से बेहतर है, मजीद इस दलदल में फंसने से बेहतर है कि फौरी तौर पर कौमी असेंबली को तहलील किया जाए। आसिफ अली जरदारी साहब की सुनते रहेंगे तो आप मजीद धंसते चले जाएंगे और फिर इतना मजीद धंस जाएंगे कि आप हर चीज से फारिग हो जाएंगे। फिर तो वापसी। बिल्कुल ठीक है मोना आलम साहब, नवाज शरीफ साहब आके बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक। टाइम खत्म हो रहा है मेरे पास। मोना आलम साहब, आपने कहा माशी हालात
बेहतर हो सकती थी अगर इसहाक डार की सुन ली जाती। इसहाक डार साहब आए क्यों नहीं? जब वज़ीर आला शहबाज शरीफ बन गए तो फौरन आ जाना चाहिए था, अगर वो माशी मसले हल कर सकते थे। जी अदनान, मेरे पास ये इस पे बराह रास्त ये इत्तला है कि वो आना चाहते थे और उनको नहीं आने दिया गया। आपको पता है कि क्या मामला है, जिस वजह से इसहाक डार साहब और नवाज शरीफ ये दोनों नहीं आ सकते हैं पाकिस्तान। उनको वो एश्योरेंसेस दी गई थी लेकिन उनको उस तरह से पूरा नहीं किया गया। लेकिन मैं ये जरूर समझती हूँ कि देखिए IMF हो या इस वक्त कोई बैनुल-अक़वामी सतह पर कोई भी इदारा हो या बैनुल-अक़वामी मीडिया हो, पाकिस्तान को एक तंज और मिजाज की निगाह से देखा जा रहा है। हम इररेलेवेंट होते जा रहे हैं दुनिया की नजरों में हर गुजरते दिन के साथ। ना हमारे यहाँ इंस्टेबिलिटी है, कोई नहीं पता कि हुकूमत किसकी है, कितने दिन है और कितनी स्टेबल है। जिस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है वो उस मुल्क से कोई भी बिल्कुल मोना मेरे सवाल का अगर जवाब दे दें कि क्या जो डेंट पड़ा है PDM में नून लीग को रिकवरेबल है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। और मुझे लगता है अगर रिकवरेबल है तो वो इसी सूरत में है कि इनके कुछ लोग कह चुके हैं कि इनको एक गलत पिक्चर दी गई और इनको जबरदस्ती किया गया है साथ ही तहरीक-ए-एतमाद लाए। तो अब ये मजीद अगर इस जबरदस्ती में आगे ना जाए तो उसी सूरत में इनके लिए रिडेम्पशन है कि ये लोग अब अपना सोचे, बगैर किसी का डिक्टेशन लिए, बगैर किसी की राह पर चले, खुद सोचें कि अभी इस वक्त इनके लोग जो कह रहे हैं कि अगर गलती हो गई है तहरीक-ए-एतमाद इनसे अगर ला के तो उसको रिवर्स करें। अगर कोई इलेक्शन में जाते हैं तो मुझे लगता है उसी सूरत इनके लिए रिडेम्पशन है, वरना इस वक्त तो जो हालात है कोई स्टेबिलिटी नहीं। बिल्कुल ठीक है। लगारी साहब लास्ट कमेंट सर, ये PDM के सारे फैसलों में जरदारी साहब बड़े इन्फ्लुएंशियल रहे, क्या आज जिस नहज पे पहुंचे हैं उसमें जरदारी साहब का एक बड़ा मेजर रोल है? क्या जरदारी साहब इसको ऑन करेंगे कि इस मरतबा उनकी सियासत ने मुल्क की कई बड़ी सियासत के इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाया सर, और वो इस्तेमाल हो गया एस्टेब्लिशमेंट और इदारों के हाथों? ये तासुर है, ये भी इस्टेब्लिश किया जा रहा है, जो वो नहीं थे ये थे, असल में ये तासुर है, ये हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं और ये इस्टेब्लिश शायद हो भी जाएगा। इस तरह के बहुत से इस्टेब्लिश हुए हैं। यानी ये जब आपको वजाहत देने की बात आई थी तो आप कह रहे नहीं वो साजिश नहीं हुई थी, मुदाखलत हुई थी। इसका मतलब ही साफ ये था कि आप सपोर्ट कर रहे हैं उसको, उसके बयाने को सपोर्ट सबसे ज्यादा यहाँ से मिली थी। भाई आप उसको जिस तरह से हीरो बनाया गया है, घेर घार कर हीरो बनाया गया, जिन्होंने हीरो बनाया वो अगले दिन जीरो भी बना सकते हैं, लेकिन ये ऐसा होता हुआ लग नहीं रहा है। मैं ये कह रहा हूँ बनाने वालों ने बनाया और उसको बना रहे हैं और अब तक ऊपर लेकर जा रहे हैं, लेकिन इनके लिए नहीं है ये सूरत हाल। किस तरह से आए हैं मदद के लिए, हमारी अदलिया किस तरह मदद के लिए आई है, उन्हीं की मदद के लिए आई है जिनके बारे में वो आए थे ये तासुर देखा इनके गले में डालने के लिए, और इक़्तिदार इनके गले में डाला गया और इनको लाया गया। और सिर्फ वो जरदारी साहब नहीं थे, बड़े साहब भी थे, सारे साहब थे, वो इनको ला रहे थे और इनको बड़े तसल्लियां दे रहे थे। वो तसल्लियां कहीं चली गई, नहीं हुआ उनका नहीं बन पाया। नहीं तो सर करेंगे क्या? यही तो सवाल है कि अगर माशी हालत तो नहीं ठीक होने वाली सर, 200-250 रुपए पे डॉलर पहुंच गया 240 पे। मैं ये कह रहा हूँ कि आज भी अगर ये तय करे पाकिस्तान की मुक़्तदरा, पाकिस्तान की ताकतवर मराकज़ ये अगर तय करें कि पाकिस्तान को चलना के लिए आगे हमने स्पेस देनी है तो चला जाएगा मुल्क कहीं से कहीं जा सकता है, मुल्क बहुत आगे जा सकता है। इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि जिनका काम सियासत नहीं है वो सियासत करते हैं और वो बैठकर जब पतंग उड़ाते हैं। सर लगारी साहब इस बदकिस्मती को नहीं बदल सकते ना सर आप। अब इसी जैसे अदनान हैदर एंकर है, मोना और अली मुमताज और आप गेस्ट हैं, आप नहीं बदल सकते जब तक शो खत्म नहीं होता सर। इन्हीं लोगों के साथ चलाना है, तो मुझे जरा बताइए सर कि इन्हीं के साथ चलाना है जिन्होंने सियासत करनी है, जिनका काम नहीं है, तो कैसे ठीक हो सकता है? व्हाट आर द ऑप्शन विद शहबाज शरीफ एंड PDM सर? कल से वहां ओस पड़ी हुई है, जब इन्होंने 11 इस्तीफे मंजूर किए हैं अब तक कोई अच्छा वो रद्द-ए-अमल भी नहीं आ पाया है। कल जो इनको इतना बड़ा डेंट पड़ा है, जब कहा गया कि 11 इस्तीफे मंजूर कर लिए गए, उसके बाद से वो सारी हवा वो जो भेज रहे थे खटक साहब जाएं उसको मिले, सारी बातें खत्म हो गई। नहीं हो सकता ये, अगर जरा सा ये हिकमत अमली से चलें तो ये सारी सूरत हाल बदल सकती है। मोना लास्ट कमेंट जल्दी से, कौमी असम्बली में इस्तीफे मंजूर होने का सिलसिला शुरू हो चुका है, 30 सेकंड्स। जी सिलेक्टिवली इस्तीफे मंजूर किए गए हैं। मुझे लगता है ये मैं नहीं समझ पा रही कि किस तरह से हुआ है। अगर इनको करने हैं तो ये सारे मंजूर करें इस्तीफे। इमरान खान साहब का सबसे पहले तो इस्तीफा मंजूर करें, लेकिन वो जो सिलेक्टिवली मंजूर किए गए मेरी समझ से बाहर है। और 30 सेकंड अली मुमताज 30 सेकंड। सिलेक्टिव इस्तीफे इसलिए लिए गए हैं ताकि अपने जो नंबर्स हैं उनके हिसाब किताब को सीधा किया जा सके।
कि अगर कल को आपके साथ जो आपकी इत्तेहादी हैं कोई छोड़ के भी जाता है तो वहां से वो इस्तीफे कम, और फिर आगे बाकी भी इस्तीफे कबूल करने के बाद एक खेल ये भी है कि वहां पे राजा रियाज साहब बैठे हुए हैं, फिर वो पार्लिमानी पार्टी के एक तरह से सरबराह हो जाएंगे और पार्लिमानी पार्टी के सरबराह होते वो कहेंगे कि जी तमाम बिल्कुल ठीक, टाइम खत्म members- हो गया। तीनों बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।